मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए हैं। मैं तकरीरें तो लंबी मेरे भाइयों ने और बहनों ने जो कुछ कहना था उनको सब कुछ कह दिया है और मैं कुछ मुख्तसर सी बातें करूँगा। कोई भी इंसान 750 किलोमीटर नहीं चलता जब तक उसके दिल में अपने वतन के लिए, अपने अजीजों के लिए जो लापता कर दिए गए हैं, जिनको उठा दिया गया है, वही लोग इतना तवील सफर कर सकते हैं और इससे आगे भी जा सकते हैं इस्लामाबाद तक। ये इसी तरह अपने अजीजों का एहतराम किया जा सकता है और यही तरीका है जिससे अपने अजीजों का एहतराम किया जाता है। और बलोच सब्र करने वाले हैं और अपने अजीजों का एहतराम भी करते हैं, लेकिन कभी भूलते नहीं हैं कि उन्हें किसने नुकसान पहुंचाया है। बलोचों के लिए मशहूर है कि उन्होंने 60 साल तक आपस में जंग लड़ी थी। एक छोटी सी बात कि एक छिपकली आकर, जैकेट आकर उनके किसी के जगह पर पनाह ली और उसको दूसरे मारने आए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसने यहाँ पर पनाह ली है, हम इसको ऐसे मारने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा हम मारेंगे। आपस में वो बलोच कबीले 60 साल तक लड़ते रहे। तो अगर आप इसको यूं समझ लें कि हम यहाँ पर पनाह लेकर आए हैं आपके पास, नासिर करीम भाई कहते हैं कि नहीं मत जाओ, हम कहते हैं कि पनाह लेने आए हैं, पनाह दोगे? मेरा ख्याल है नहीं दो, क्योंकि अगर हमें बलूचिस्तान में ही इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो हमें शायद पंजाब में जाकर या दूसरी जगह पर जाकर हमें वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। लेकिन हमें अपना मकसद अजीज है, हमें अपने अजीज बहुत ही अजीज हैं, ये सफ़र जारी रखेंगे। और मैं अपने तरीके पर इंशाल्लाह 13 तारीख को मामा कबीर के साथ यहाँ से कम हैदराबाद तक तो पैदल जाऊंगा। आगे हिम्मत हुई तो आगे तक भी जाऊंगा। ये बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक का दिन है। मैं समझता हूँ कि ये गनीमत है कि यहाँ पर हमें मनाया दिया जाता है, वरना तो ये जो जिस किस्म की रियासत है हमें तो इसकी भी सब इजाज़त न होनी चाहिए। मामा कबीर की और मेरी बहनों की बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने जिस तरीके से उजागर किया है पूरे मसले को, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जरूर बलोच कामयाब होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गुज़श्ता तहरीक में सिर्फ आधा बलूचिस्तान शामिल हुआ करता था, अब पूरा बलूचिस्तान शामिल है। वो यूँ कि पहले सिर्फ मर्द लड़ा करते थे, अब मेरी बहनें भी शाना बशाना लगती। ये लोगों को उठाकर ले जाने का मसला नया नहीं है। 73 की जब फौज कशी हुई थी बलूचों पर, उस जमाने में मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले बहुत सारे, जिनमें मेरा दोस्त शेर अली मरी, शफी मोहम्मद मरी, दिलीप दास जो बलोच नहीं था, बलवंत दास एयर कमोडोर बलवंत दास का बेटा था, उसको भी 75 में वो आ रहे थे सिंध की तरफ, उसको उठा लिया गया था। और आप यकीन जानें कि
समझते हैं कि अगर हमें लोग जाहिर हो गए या लोगों को लाया गया तो ये सब बातें खत्म हो जाएंगी। भाई वो जो 750 लाशें मिली हैं उनका कौन जिम्मेदार है? उनका किससे हिसाब लेंगे हम? वो भी तो हिसाब दोगे। और दूसरी बात जो हमेशा भूल जाते हैं मेरे सहाफ़ी भाई, वो ये है कि जो गुमशुदा हैं, जो गुम कर दिए गए हैं, उनका भी जिक्र है। जो मकसूदा लाशें मिली हैं उनका भी जिक्र है। लेकिन वो लोग जो झूठे मुकाबलों में मारे जाते हैं, कभी टोटक में, कभी खुददार में, कभी बुक्की इलाके में, कभी मरी इलाके में, उनका भी तो कोई वाली वारिस है या नहीं? ये ज्यादतियाँ पुरानी हैं बलूचों के साथ। और बलोच अगर फिर भी आज़ादी की बातें करते हैं तो लोग खफा हो जाते हैं। और वही लोग जो कुर्दों की आज़ादी की भी बातें करते हैं, कश्मीरियों की आज़ादी की भी बातें करते हैं, लेकिन जब बलोच की आज़ादी की बात आती है तो सहम से जाते हैं, वो घबराते जाते हैं। तो बलोच क्यों ना आज़ादी मांगे अगर ऐसी ज्यादतियाँ होंगी उनके साथ? मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने इस बात को वाज़ेह किया है कि बलोच अपनी उस पुरानी हालत पर जो 27 मार्च 1948 से पहले थी, जब बलोच आज़ाद थे, वही हैसियत चाहते थे। और वो इनका हक है। अगर वो इनको हक नहीं दिया गया तो ये जद्दोजहद जारी रहेगी, ये इस्लामाबाद पर ख़त्म नहीं होगी। ये जद्दोजहद इस्लामाबाद पर ख़त्म नहीं होने वाली है। और आज़ादी की बातें करते हैं तो लोग हैरानी से हमारी तरफ देखते हैं। तो वो गालिब का याद आता है कि बकरा आऊँ जुनून में क्या क्या कुछ, खुदा करे खुदा करे कुछ न समझे खुदा करे कोई। हमारी बातें समझ गए तो फिर हमें हमारे गले पड़ जाते हैं। अवारान मैं नहीं गया, मेरे ये दोस्त गए हैं वहाँ पर। और जो गए हैं वहाँ पर उन्होंने लिखा है, मशके पर जब फौज ने कब्जा किया था, महबूब अहमद ने लिखा था कि किस तरीके से उन्होंने आकर वहाँ पर कब्जा किया। उस बयान से यूँ लगता था जैसे कोई अहमद शाह अब्दाली की फौज आई जिसने कब्जा किया। और वहाँ पर बलूचों की जो मेडिकल कैंप थे उनको हटाकर खुद बैठ गए हैं और भेजा है इन्होंने किनको, ये मजहबी जमातें वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और वहाँ पर वही चीज़ें कर रही हैं जो बाकी मुल्क में हो रहा है। बात समझ में ये नहीं आती कि इस कदर भी समझ नहीं आती इनको कि इन्होंने ये जो कुछ अब तक हो रहा है इन्हीं के वजह से हो रहा है, जो उनकी पॉलिसियां थी खुद साख्ता हैं इनके। शेख सादी का है, एक हिकायत है। शेख सादी एक जगह पर जा रहे थे तो किसी दोस्त के पास गए, उसकी बेगम हामला थी। तो दोस्त ने कहा कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं इतनी खैरात करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। उधर से उसको बेटा हुआ। 15-17 साल बाद शादी वहाँ से फिर गुजरा। जाकर सोचा कि मैं पूछूं तो सही कि मेरे दोस्त का क्या हाल हुआ। दोस्त का जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कैद खाने में है। बोला खैर कैसे? बोला कसास में उसका बेटा जो था उसने कत्ल किया और उसको फिर उसके बदले में जेल में डाल दिया गया। तो साथी ने कहा कि इसने खुदा से मांग कर ये चीज ली थी। इन्होंने भी ये तालिबान खुद पैदा किए तो खुदा से मांग कर लिए तो और अब रोते हैं। हुकूमतें चलाने के लिए सिर्फ वोट की जरूरत नहीं होती है, बसारत भी चाहिए। शेख सादी के एक हिकायत है कि गिद्ध और एक दूसरा परिंदा हवा में उड़ रहे थे। गिद्ध ने कहा कि मैं एक रोज पूरे
मंजिल पर मैं एक दाना देख सकती हूँ गंदम का। उसने कहा ऐसे कैसे होगा? बोला चलो वहां पर मैं देख रही हूँ ये कि गंदम का दाना पड़ा हुआ है। ये दोनों गए वहां पर देखा वाकई वहां पर गंदम का दाना है। और जैसे ही गिद्ध ने उस गंदम के दाने को चुगने की कोशिश की तो वो जो ट्रैप थी उसके गले में फंदा जो था फंस गया और वो वहां पर फंस गया। तो उसने दूसरे परिंदे ने कहा कि ऐसी बीज से क्या फायदा जिसमें यह भी बसारत न हो कि दाना तो देख सकते हैं लेकिन फंदे को नहीं देख सकते। ये हाकिम ऐसे ही हैं जो आजमा चुके हैं वो फिर आजमा रहे हैं। और मुसीबत अपने लिए इनके लिए होगी। बलूच क्योंकि आजाद हो जाएगा मेरा ख्याल है। बलूच जिस तरह से जदोजहद कर रहा है बलूच अब उनके साथ नहीं रहेगा। बांग्लादेश से इन्होंने नहीं सीखा, मतलब ये है कि इनको सीखना है ही नहीं। असल में मैं ज्यादा लंबी तकरीर तो वैसे भी आदत नहीं और वैसे भी वक्त बहुत हो गया है। कुछ 2-3 बातें हैं। डॉक्टर मालिक को नुमाइंदा कहा जाता है अब बलूचों का, मिडिल क्लास मुतवस्सित तबका, कौम परस्त और सब चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये उनकी बस की बात नहीं है। मीर तकी मीर का शेर है कि किस तरह खाक मज़लत से मैं उठूं, किस तरह खाक मज़लत से मैं उठूं, उस्तादा पर मुझसे जो मेरा दस्तगीर हो, जो मुझे उठाने के लिए है तैयार खड़ा वो मेरे से नीचे खड़ा है। जो हमसे नीचे खड़े वो हमें क्या ऊपर उठाएंगे। और इसके बावजूद के PML, SC और फौज के कंधे पर डॉक्टर मालिक खड़े हुए हैं, फिर भी नहीं उठा सकते लोगों को। अगर भाई नहीं कर सकते कुछ तो जाकर घर बैठ जाओ। अकबर इलाहाबादी के शेर है कि गफलत की हंसी से आह भरना अच्छा, गफलत की हंसी से आह भरना अच्छा, अफाले मुज़र से कुछ न करना अच्छा। ये जो बैठकर लोगों को उठाते हो, सब चीजें करते हो, अगर ये भी नहीं कर सकते जाओ जाकर घर बैठ जाओ। अफाले मुज़र से कुछ न करना अच्छा। अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, ये मामा के लिए और मेरे दूसरे उनके लिए है। अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। जलील ने ये किया, हकीम बादशाह ने ये किया, सबने जो कि सना संगत ने ये किया। सना संगत के छाती में पूरा कलेक्शन को मैगजीन खत्म किया गया था। कौन से दरिंदे हैं जो इस तरीके से इंसानों की लाशों की बेकदरी करते हैं। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न जुबैर बीबी अस्मा के फर्जंद थे। बीबी अस्मा हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने हज्जाज बिन यूसुफ को ललकारा था। तो जब वो आए हज्जाज बिन यूसुफ मक्के पर कब्जा करने के लिए, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर तैयार हुए लड़ने के लिए। जब अपनी वालिदा से मिलने गए तो उनको महसूस हुआ कि जरा फैली हुई है। तो माँ ने कहा कि मौत से डर गए हो? बोला नहीं, मुझे खतरा है कि मेरी लाश को मस्त करेंगे। उनकी वालिदा ने कहा कि बेटा ज़िबा होने के बाद बकरी को ये पता नहीं चलता कि खाल सीधी उतारते हैं या उल्टी उतारते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर शहीद हो गए वहां पर। हज्जाज बिन यूसुफ ने उनको टांग दिया किसी जगह से। जब बीबी अस्मा वहां से गुजरी तो उन्होंने कहा कि छह सवार अब भी सवार है। और उनको जब उतारा गया तो उन्होंने गुस्ल देकर फिर उनका इंतकाल हुआ। तो हमारे छह सवार जो हैं जिनकी ये लाशें मस्त करके फेंकते हैं वो हमेशा ऊपर बुलंद रहेंगे। ये आसान रास्ते नहीं है समाचारों के।
कि कोई कहे कि ये बड़े आसान रास्ते हैं। कोई एक रात एक दिन पहाड़ों में इन हालात में गुजारे तो पता चलता है कि कितना आसान है, कितना मुश्किल है। इसके लिए अकबर अलाहाबादी ने कहा था कि फरमाने का हाल इस महफिल में है काबिल रश्क अहले नजर, एक शब्द में ये पैदा भी हुआ, शैदा भी हुआ और मर भी गया। यहाँ पर इन बहनों में जो पैदल चल के आई हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे तालिब इल्म गुमशुदा हैं। अकबर मरी, डॉक्टर अकबर मरी मेरा तालिब इल्म था। मैं उनके वालिद साहब बख्तियार को जानता हूँ, मैं उनके चाचा मंजूर को जानता हूँ, मैं उनके भाइयों को जानता हूँ, मेरा उनसे ताल्लुक रहा। उन्हीं के दो करीबी रिश्तेदार थे, मोहम्मद खान और मोहम्मद नबी, बाद मोहम्मद पीरदानी के बेटे। उन दोनों भाइयों को एक ही दिन का वहाँ पर 3 साल पहले कोयटा में कत्ल कर दिया गया था। अगवा करके ले गए थे और फिर उनको मार दिया था। फैज मोहम्मद मदारानी मरी, उसका भाई अब इसी साल उसको जिसको मारा है खुदादाद को। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मेरे तालिब इल्म थे, मैं पढ़ाता था उनको जब मैं अफगानिस्तान में था, उनको मारा गया है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गुमशुदा भी हैं, जिनमें अली खान मरी भी है। तो मैं जब जा रहा हूँ मामा के साथ कुछ मुसाफिरी के लिए इनके साथ, तो मैं अपने दोस्तों के और जाकिर मजीद के और दूसरे जो मेरे दोस्त हैं जो गुमशुदा हैं अब तक, मैं उन सबके लिए जा रहा हूँ। ज़्यादा तवील नहीं कर रहा हूँ, कहना तो बहुत कुछ था। एक गज़ल है मेरी नहीं, माँ जबीन नाव तखल्लुस से लिखती थी, लोग उसे मीना कुमारी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। शायरा बहुत अच्छी थी। तो ये जो पैदल चल के आए हैं, मेरा ख्याल है इनके लिए बड़ी मुनासिब है कि आबला पा कोई इस दस्त में आया होगा, आबला पा कोई इस दस्त में आया होगा, वरना आंधी में दिया किसने जलाया होगा। मामा ने और परदाना ने और मेरी बहनों ने सबने मिलकर दिया जलाया है। जर्रे जर्रे पे जा दिए होंगे तुम्हारे सजदे, एक एक बुत को खुदा उसने बनाया होगा। प्यास जलते हुए कांटों की बुझाई होगी, प्यास जलते हुए कांटों की बुझाई होगी, रिश्ते हुए पानी को हथेली पे सजाया होगा। इनके आबला पैर थे जिनमें से पानी निकला होगा। मिल गया होगा अगर कोई सुनहरी पत्थर, अपना टूटा हुआ दिल याद को आया होगा। हर कदम पर इनको अपने जो अजीज हैं वो याद आए होंगे। हर कदम जो भी तकलीफ हुई होगी, आप इस बात को यूँ समझें कि ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के नहीं है लोग, ये आम घरेलू लोग हैं जिनको अपनी जिंदगियां बड़े आराम से भी गुजरी हैं। 750 किलोमीटर चलना कोई आसान बात नहीं है। ये आखिरी है उसका मुक्ता कहते हैं, मेरा ख्याल है। खून के छींटे कहीं पूछ न ले रहनुओं से, खून के छींटे कहीं पूछ न ले रहनुओं से, किसने वीराने को गुलजार बनाया होगा। ये वीरानों को गुलजार बनाते आए हैं।